वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-33 अर्निंग्स पर शेयर के स्टैंडर्ड से रिलेटेड आई कैप के स्प्रिंग 2023 के टाइम से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एकेडियन लिमिटेड हैज़ बीन गैदर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग्स पर शेयर। तो आउटस्टैंडिंग, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस और पोटेंशियल शेयर्स, यानी इसमें तीनों हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे बेसिक ईपीएस के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि इनकी कोई एडजस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इनका कोई डिविडेंड लेस करना है प्रॉफिट में से तो ये भी बेसिक में यूज़ होंगे। कन्वर्टेबल हुए तो फिर इनको हमें डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसीडर करना पड़ेगा। और पोटेंशियल शेयर्स जैसे ऑप्शंस होते हैं या और कोई कन्वर्टेबल होते हैं तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कंसीडर होंगे। तो ये शेयर्स दिए हैं जिसमें 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये कन्वर्टेबल नहीं है, जस्ट प्रेफरेंस शेयर्स हैं। पार वैल्यू 20 की ईच है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड 14% पर एनम है। इनका डिविडेंड हमें लेस करना पड़ेगा लाजमी, चाहे डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो। 3 मिलियन शेयर ऑप्शन फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी एक्सरसाइज प्राइस 36 ईच है। तो ऑप्शंस आ गए, तो अगर ऑप्शंस इन द मनी ऑप्शंस होंगे तो इनके अंदर फ्री शेयर्स को डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर शामिल करेंगे। फिर क्वेश्चन में डेट दी हुई है 1 सितंबर 2021 की कि एएल ने अनाउंस किया है 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट 18 पर शेयर। अनाउंस किया है। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर वाज 1 अक्टूबर 2021। तो जहां पे अनाउंसमेंट डेट और इंटाइटलमेंट डेट डिफरेंट हो वहां पर आपने इंटाइटलमेंट डेट को यूज करना है, अनाउंसमेंट डेट को यूज नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली राइट शेयर्स जो मिल रहे होंगे शेयर होल्डर्स को वो 1 अक्टूबर को मिल रहे होंगे। Market price per share immediately before the announcement date and entitlement date were ₹30 and 32 respectively। Obviously यहाँ पर जो 30 है वो तो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो तो 1 सितंबर से रिलेट करता था। 32 की अमाउंट रेलिवेंट है, उसको हम कंसीडर करेंगे एक्चुअल कम राइट प्राइस के तौर पे। एवरेज मार्केट प्राइस गिवन है, ये रेलिवेंट होती हैं ऑप्शंस के लिए। और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 2021 एंड 2022 वो गिवन है। नो डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, जब क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है तो उसको तो कंसीडर हमने कैलकुलेशन में करना ही करना है। शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हुए, यानी जितने थे उतने ही आउटस्टैंडिंग है। अब इसमें रिक्वायरमेंट तो ये है कि हम बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करें और डाइल्यूटेड ईपीएस भी करें। जस्ट कंपुटेशन है जो अमाउंट हमने डिस्क्लोज करनी है। अब 2021 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ओरिजिनल हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट की थी, उन्होंने कहा जो डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी बात करें। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो पहले हम ईयर 2021 के अंदर जो है वो अपनी ईपीएस जो है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। और उसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स चाहिए। तो एक हम फॉर्मेट बना लेंगे, जो टिपिकल फॉर्मेट हम बनाते हैं वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हम टाइम जिस पर काम हुआ होता है, शेयर टोटल, फिर कितने मंथ के लिए वो आउटस्टैंडिंग थे, एडजस्टमेंट फैक्टर अगर कोई हो, और फिर उस एडजस्टमेंट फैक्टर और मंथ की बेस पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लेते हैं। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में 1 जनवरी 2021, अब मैं इसको पेश करता हूँ, और 1 जनवरी 2021 को हमारे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स थे वो थे 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 1 जनवरी 2021 और 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। उसके बाद 1 सितंबर तो अनाउंसमेंट डेट है, इसको कंसीडर नहीं करना, हमने 1 अक्टूबर को कंसीडर करना है। 1 अक्टूबर पर 40% राइट शेयर इशू हुए। तो 6 का 40% जो बनता है राइट इशू में वो बनता है 2.4 मिलियन। इस तरह से हमारे पास 1 अक्टूबर को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 8.4 मिलियन बन जाएंगे। अब जनवरी से लेकर 1 अक्टूबर तक 9 मंथ का टाइम बनता है, और फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 मंथ्स का टाइम बनता है। तो ये हमने मंथ्स ले लिए, लेकिन जब राइट इशू हुआ है तो वो बिलो मार्केट प्राइस पर हुआ है, क्योंकि देखें आपने शेयर इशू किया है 18 का, जबकि उसकी जो वैल्यू थी बिफोर राइट इशू वो 32 थी। 30 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 सितंबर की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें राइट इशू की जो फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 40% का क्या मतलब है, कि अगर पहले 100 शेयर्स 32 के हिसाब से थे जो ये गिवन है, तो नए 40% शेयर्स इशू हुए होंगे 18 के हिसाब से जो वैल्यूज गिवन है, और डिवाइड करेंगे टोटल 100 शेयर्स प्लस 40 शेयर्स से, तो हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाएगी 28।
अब एडजस्टमेंट फैक्टर जो राइट इशू का होता है वो होता है कि आपका एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या थी, विच इज 32 और डिवाइड बाय दिस 28, तो 32 डिवाइड बाय 28 ये हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। इसको राइट इशू से पहले वाली जगह पर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे 32.28 पे। अब यहां पर जब हमने इसको शामिल कर दिया तो अब हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है। पहली हम कैलकुलेशन करेंगे यहां पर कि 6 इंटू 9/12 डिवाइड बाय इंटू 32/28 का एडजस्टमेंट फैक्टर, तो वेटेड एवरेज 5.14 आ जाएगी। और फिर 1 अक्टूबर में 8.4 इंटू 3/12 3 महीने की 2.10, टोटल बनेगा 7.24। तो ये तो हमारे पास एवरेज आ गई 2021 के लिए। जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सिर्फ 2021 में ही शेयर का इशू था, 2022 के अंदर तो कोई शेयर इशू नहीं हुए, तो ईयर 2022 में जो कैलकुलेशन है वो हमारी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। और जनवरी टू दिसंबर ये जो शेयर हमारे चल रहे थे 8.4 के, यही 8.4 के कंटिन्यू करेंगे पूरे 12 महीने, क्योंकि कोई मजीद शेयर तो चेंज नहीं हुए, तो हमारी जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो 8.4 ही रहेंगे इसमें, यानी एवरेज के अंदर कोई मजीद टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके बाद अब हम चलते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हो जाएं तो उसके बाद हमारे लिए ईपीएस की कैलकुलेशन डायरेक्टली बहुत इजी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं और ईपीएस की कैलकुलेशन को फोकस करते हैं। तो हम आंसर बनाएंगे, आंसर में 2021 और 2022 दोनों की फिगर चाहिए। ये वर्किंग जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसको हम अपने सामने रख लेते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे 2021 2022। अर्निंग्स की अगर फिगर देखें तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 4 में गिवन है। इन्होंने बताया कि 2021 का प्रॉफिट है 24 मिलियन और 2022 का प्रॉफिट है 34 मिलियन। लेकिन हमने जो अर्निंग्स यूज करनी होती है बेसिक ईपीएस के अंदर वो सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट की फिगर नहीं, प्रॉफिट की फिगर में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करना होता है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड ये वैल्यूज हैं कि 2 मिलियन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक की वैल्यू 20 है और 14% पर एनम उस पर क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। अब क्यूमुलेटिव डिविडेंड के साथ इंफॉर्मेशन नंबर 5 रेलिवेंट है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। तो डिविडेंड चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, अगर क्यूमुलेटिव डिविडेंड है तो उसको हमने कंसीडर जरूर करना होता है। तो पहले हम अर्निंग्स लेंगे, अर्निंग्स के लिए हमने क्यूमुलेटिव डिविडेंड की कैलकुलेशन को भी फोकस करना है। तो 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईच 14% 5.6 मिलियन का इंटरेस्ट बनता है। तो 2021 में 24 मिलियन में से 5.6 को लेस करेंगे 18.4 आ जाता है। और फिर 2022 में 34 मिलियन है। अब क्योंकि दोनों सालों में ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आउटस्टैंडिंग थे तो इसमें भी 5.6 लेस कर देंगे, तो हमारे पास अर्निंग 28.4 आ जाएंगी। जब हमारे पास अर्निंग्स आ गई तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं 7.24 और 8.40, तो इनको हम लिख देते हैं। और अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स से हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी, यानी 18.4 डिवाइड बाय 7.24 मिलियन शेयर्स 2.54 और सिमिलर 2022 में 3.38। तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट के बेसिक ईपीएस कंप्यूट करें वो तो हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करें। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए अगर एक्स्ट्रा देखें तो सिर्फ ऑप्शंस हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। 3 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं जिनकी एक्सरसाइज प्राइस 36 ईच है। फिर इसमें इंफॉर्मेशन नंबर 3 रेलिवेंट है और 6 रेलिवेंट है। कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ, यानी 3 मिलियन जो थे वो अभी भी 3 मिलियन आउटस्टैंडिंग होंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि वो 36 की प्राइस पर शेयर इशू किए जाएंगे, जबकि एवरेज मार्केट प्राइस 2021 में रही है 30, जो कि 36 से कम है। इसका मतलब है कि इस टाइम पर जो ऑप्शंस थे वो आउट ऑफ मनी थे। आउट ऑफ मनी का मतलब है कि कोई भी इनको एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों करेगा? अगर एक शेयर की एवरेज प्राइस 30 रही है जबकि आप ऑफर कर रहे हैं कि आप 36 में ले सकते हैं, तो व्हाई एनीबॉडी वुड बाय इट फॉर ₹36 ईच, जबकि वो मार्केट में उसे 30 का बाय कर सकते थे। तो फर्स्ट जो 2021 का ईयर है इसमें तो हम ऑप्शन को आउट ऑफ मनी कहकर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शंस में अर्निंग अब अगर हम लेते हैं तो ऑप्शंस की वजह से अर्निंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सेम अर्निंग यूज करेंगे जो हमने बेसिक ईपीएस में यूज की थी, यानी 18.4 2021 के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए 28.4। ये सेम है जैसे हमने बेसिक ईपीएस में यूज की। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा नंबर ऑफ शेयर्स लेने का। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए हमें फ्री शेयर्स जो अंडर ऑप्शन इशू होंगे उनको भी ऐड करना होगा। तो यहां पर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 36 को और 30 को अगर कंपेयर करें तो ये आउट ऑफ मनी है, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है और एवरेज प्राइस 30 है। इसका मतलब है कोई भी ये शेयर ऑफर
जो है ना खरीदना नहीं चाहेगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहेगा, तो आउट ऑफ मनी है तो फ्री शेयर्स को हम शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जीरो होगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो आप देखें फिर एवरेज प्राइस 45 है, यहाँ पर शेयर्स इन द मनी है, यानी लोग एक्सरसाइज करना चाहेंगे ऑप्शन को, क्योंकि वो शेयर जो है वो मार्केट में 45 का है, जबकि अंडर ऑप्शन वो सिर्फ 36 का मिल रहा होगा, तो ये फेवरेबल होगा ऑप्शन होल्डर के लिए। तो यहाँ पर हम फ्री शेयर्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और टिपिकल फार्मूला के नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो ये फार्मूला हम अपने लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर फिर आपको लिख दूं तो ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, तो इससे आपके पास फ्री शेयर्स आ जाते हैं जो आपको ऐड करने चाहिए, दैट इज 0.6 मिलियन। तो जब हम बात करेंगे लास्ट बेसिक ईपीएस में 7.24 थे, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो 7.24 ही रहेंगे, जबकि 2022 की बात करें तो 8.4 थे हमने बेसिक में यूज़ किए थे, और अब ये 0.6 ऐड किए तो 9.0। अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर्स डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी 2.54, जो कि बेसिक के इक्वल है, ये दोनों देखें सेम है, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम हो सकती है, डाइल्यूटेड बेसिक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसी तरह से 2022 में कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 3.616 आ रही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन के शेयर भी शामिल हुए हैं, तो ये फर्दर डाइल्यूट हो गई है और कम होकर 3.16 हो गई है। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।